नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 मैथ्स की बुक मैथ मेला का चैप्टर नंबर 8 फेयर शेयर। शबनम एंड मुक्ता आर इंजॉइंग देयर लंच ब्रेक। क्या कह रहा है कि भाई जो बच्चे हैं शबनम और मुक्ता, ये अपने लंच ब्रेक को इंजॉय कर रहे हैं, मतलब लंच हुआ है और ये दोनों बैठ के बढ़िया खाना खा रहे हैं। डू यू वॉन्ट चॉकलेट? इसमें से एक बच्ची कह रही तुमको चॉकलेट चाहिए क्या? दूसरी बच्ची कह रही कि हाँ हाँ प्लीज दे दो, चाहिए। यू हैव टू शेयर योर पराठा विथ मी। लड़की कह रही कि ठीक है चॉकलेट तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ में अपना पराठा बांटना होगा। लड़की मान जाती है। हाउ डू यू थिंक दे आर गोइंग टू शेयर द चॉकलेट एंड पराठा इक्वली? आपको क्या लगता है वो चॉकलेट और पराठे को बराबर बराबर कैसे बांटेंगे? तो भैया चॉकलेट देखो, इसमें 8 खाने हैं, तो इधर से आधा तोड़ के बच्ची दे देगी और पराठे को ऐसे मोड़ के आधा तोड़ के दे देगी। हो गया काम खत्म। इट इज नॉट फेयर, यू गेव मी बिगर पार्ट। लड़की क्या कह रही है कि ये सही नहीं है, तुमने मुझे बड़ा हिस्सा दे दिया। डिड आई? लड़की कह रही क्या वाकई मैंने बड़ा दे दिया। दीज आर नॉट इक्वल। लड़की कह रही कि ये हिस्से इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे इसके पास में बस 2 छोटे ऐसे टुकड़े हैं, इसके पास में 2 छोटे टुकड़े ये वाले और आधे आधे ये वाले टुकड़े, तो ये तो गड़बड़ होगी ना, गलत हो गया जी। वी विल डिवाइड द पराठा इक्वली। हम लोग पराठे को बराबर बराबर बांटेंगे। थिंक अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट यू यूज टू चेक वेदर 2 पीसेस आर इक्वल और नॉट। ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में आपको सोचना होगा जिससे कि आप ये पता लगा सको कि दोनों हिस्से बराबर हैं या नहीं हैं। तो भाई कैसे आप पता लगा सकते हो? एक तरीका तो ये है कि दोनों हिस्सों को एक के ऊपर एक रख के देखो। अगर कोई हिस्सा बाहर निकल रहा है या ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, मतलब वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, ऐसे पता कर सकते हो। लेट अस डिस्कस हाउ डू यू शेयर ऑब्जेक्ट्स इक्वली। आप ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीज़ों को बराबर बराबर कैसे बांटते हो? तो देखो, अगर चीज़ें गिनने वाली हों, ठीक, जैसे कि मान लो केले हों, 4 केले बांटने बराबर बराबर 2 लोगों में, तो भाई 2-2 करके बांट लोगे, आधा आधा करके बांट लोगे। ठीक, मान लो रोटी है तो उसको आधा चीर के बांट लोगे। इस तरीके से हम लोग बांटते हैं चीज़ों को। वाई डू शबनम फोल्ड द पराठा ओवर इटसेल्फ। शबनम ने पराठे को मोड़ा क्यों? तो शबनम क्यों पराठे को मोड़ रही है? क्योंकि मोड़ने पे कैसा हो जाएगा, जैसे कि ये मेरा गोल पराठा है, मोड़ने पे कैसा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे निशान पड़ जाएगा बीच का, और शबनम अब यहीं से इसको फाड़ देगी और ये 2 टुकड़ों में पराठा बढ़ गया हमारा, है कि नहीं? चलिए, दिस इज अ होल पराठा। ये क्या है? पूरा एक पराठा है। टिक दी पराठा दैट हैव बीन कट इक्वली। आपको उस पराठे को टिक करना है जो कि बराबरी से कटा है। तो क्या ये बराबरी से कटा है? नहीं कटा है। क्या ये बराबरी से कटा है? नहीं कटा है। क्या ये बराबरी से कटा है? बिल्कुल जी, ये कटा है बराबरी से। ठीक है, चलो। when one whole is shared equally between two, each share is called a half। क्या कह रहा है कि भाई जब किसी एक चीज को हम 2 लोगों में बांटते हैं तो जो मिलता है, जो हिस्सा मिलता है वो क्या होता है? आधा आधा, यानी कि हाफ होता है। ठीक, हाफ हाफ। हाउ मेनी हाफ्स मेक वन होल। कितने हाफ यानी कितने आधे मिलके पूरा एक बनाते हैं? तो 2 आधे मिलके पूरा एक बनाते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? सर्कल द शेप्स वेयर हाफ ऑफ द होल इज शेडेड। क्या कह रहा है? आपको उस शेप को, सर्कल द शेप, आपको उस शेप को सर्कल करना है, उस पे गोला बनाना है जहां पे मेरा आधा हिस्सा शेडेड है, मतलब आधे हिस्से में रंग भरा है। तो ये पतंग को देखो, क्या ये आधे में रंग भरा है? बिल्कुल सही। पिज्जा को देखो, क्या ये आधा हुआ? नहीं हुआ। सेब को देखो, क्या ये आधे में रंग भरा है? बिल्कुल सही। कोल्ड ड्रिंक को देखो, क्या ये आधे में भरी है? नहीं, अरे ये नहीं है। और ये डिब्बे को देखो, क्या ये आधा आधा बटा है कि नहीं बटा? बटा है ना, तो बस ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ड्रॉ अ लाइन टू शो 1/2 ऑफ द होल। आपको लाइन ड्रॉ करके ये जो चीजें हैं इनको आधा आधा दिखाना होगा। तो ये कारपेट में यहां से लाइन, अरे गड़बड़ हो गई, बीच में से ऐसे लाइन निकाल दो, ये आधा हो गया। गन्ने में से ऐसी की लाइन निकाल दो, ये आधा हो गया। ये कैरम बोर्ड में से भी ऐसे एक लाइन निकाल दो, आधा हो गया। और ये पराठे में से भी ऐसे ही एक लाइन निकाल दो, ये भी आधा हो गया। ठीक, ऐसे कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 3। शबनम हैज ईटन सम चिक्की फ्रॉम 3 साइड्स, टिक हाउ मच चिक्की इज लेफ्ट।
शबनम ने क्या किया है, शबनम ने चिक्की ली और उसको 3 तरफ से ऐसे 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 खा लिया। ठीक, अब बताओ कितनी चिक्की बाकी है। लेस देन हाफ, आधे से कम बाकी है। मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा बाकी है। हाफ या फिर आधी बाकी है। तो पहले तो हमको इसमें यह पता करना होगा कि कितनी चिक्की थी और कितनी उसने खाई। तो टोटल कितनी चिक्की के पीस है, काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 इधर हैं और 1 2 3 4 इधर है बच्चों। तो अभी हमने पिछले ही उसमें क्लास में पिछले ही वीडियो में सीखा है कि हमको अगर टोटल निकालना हो और इस तरीके से मैं नंबर दिए हों तो हम सीधे उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल निकल आता है। तो 6 4 जा 24, या फिर आप चाहो तो गिन भी सकते हो, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने हो गए टोटल? 24 चिक्कियां हैं। अच्छा, कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 चिक्की बची है। 24 टोटल हैं, 12 बची हुई हैं। अब ये बताओ, क्या 24 का अगर मैं आधा करता हूं तो क्या वो 12 आएगा? भाई 24 का आधा करके देख लो, कैसे आधा करेंगे? 24 लिखो और इसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर आपको किसी भी चीज़ का हाफ करना हो, आधा करना हो, तो उसको हमेशा 2 से भाग कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। वो हमेशा मेरा आधा यानी कि हाफ हो जाएगा। ठीक, तो चलो करते हैं। तो पहले तो पहला नंबर ले लो 2। अच्छा, बाहर का भी 2 है, बराबर है, हो जाएगा। 2 1 जा 2, माइनस करो, घट गया, कुछ नहीं बचा। 4 अपने आप नीचे आ गया और 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है, कट गया। कितना आंसर आया? 12 आया। मतलब 24 चिक्की का आधा होता है 12, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बची हुई चिक्की कितनी है? 12। मतलब उसने 12 खाई होगी, यानी कि बची हुई चिक्की कितनी है? हाफ है। बची हुई चिक्की इसकी आधी है, हाफ है। क्यों? क्योंकि भाई 12 बची है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, शो बाय कलरिंग हाफ अ चिक्की दैट हैज बीन ईटन फ्रॉम 2 साइड्स। आपको एक चिक्की है जो कि 2 तरफ से खाई गई है, उसमें आपको रंग भर के दिखाना होगा यही कि जो चिक्की है ये आधी बची है और 2 तरफ से खाई गई है। तो भाई 12 चिक्कियों को गिन के रंग दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर हो गई, 9 10 11 12 इधर से इतनी रंग दो, इधर से इतनी रंग दो, या फिर तो आप ऐसे भी रंग सकते हो जैसे मैंने रंगी है, यहां से 6 यहां से 6, ऐसे भी रंग सकते हो। ठीक, आपकी इच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ड्रॉ लाइन्स टू शो डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग अ हाफ। लाइनें यानी लकीरें बनाकर आपको अलग अलग तरीके दिखाने होंगे जिससे कि हम इसको हाफ यानी कि आधा दिखा सकते हैं। तो भाई ऐसे लाइन खींच दो, आधा हो गया। ऐसे लाइन खींच दो, आधा हो गया। ऐसे लाइन खींच दो, आधा हो गया। ऐसे लाइन खींच दो, अरे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, ये होगी। ऐसे लाइन खींच दो, आधा हो गया। ये आधे हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट दी होल पिक्चर बाय ड्राइंग दी अदर हाफ। आपको जो बाकी हिस्सा है उसको ड्रॉ करके इस पिक्चर को पूरा करना होगा। चलो कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट है, तो 1 2 3 4 डॉट तक यहाँ पे हो गया। अब ये लाइन मेरी कैसे आई है? बीच से ऐसे होते हुए आई है, तो ये हो गई। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो इधर देख लो, तो 1 डॉट जितनी लाइन खींची नीचे, तो ये मैंने खींच दी, और अब ये तिरछी होकर इसमें जुड़ी है, ये मैंने यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, और अब ये तिरछी होकर यहाँ तक गई है, तो तिरछी होकर यहाँ तक भेज दिया 3 डॉट के बाद में, और 1 2 डॉट के बाद में यहाँ आ गई। ठीक है, ये बन गया। चलो इसको कर लेते। तो 2 डॉट की लाइन यहाँ पे, 2 डॉट की लाइन यहाँ बना दिए, 2 डॉट की लाइन यहाँ पे, 2 डॉट की लाइन यहाँ बना दिए, सेम चीज़। ठीक है, और 4 डॉट इधर, तो 4 डॉट इधर, और ये हो गया खत्म। ठीक, ईजी है, ज़्यादा उसमें कुछ डिफिकल्टी है नहीं, आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ। आपको एक रेक्टेंगल शेप का पेपर यानी कागज लेना है, उसको आधे से आपको क्या करना है? मोड़ देना है। फाइंड ऑल द डिफरेंट वेज टू मेक इट हाफ। आप हर वो तरीका बताओ जिससे किसको आधा बना सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे मोड़ के आधा कर सकते हैं, ऐसे मोड़ के आधा कर सकते हैं, और किसी तरीके से आधा कर सकते हैं? नहीं, और किसी तरीके से आधा नहीं कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस। देयर वॉज एन ओल्ड मैन विथ 2 सन्स, अमित एंड बाला। एक बूढ़ा आदमी था, उसके 2 बेटे थे, अमित और बाला। ही गेव अ मैंगो ट्री, अ सोलर लैम्प एंड अ वुडन ब्लैंकेट टू देम। उस बूढ़े आदमी ने इन दोनों बेटों को क्या दिया? एक आम का पेड़ दिया, एक सोलर यानी कि एक धूप से चलने वाली लैंप दी, मतलब ऐसे ये बल्ब वाली लैंप दी, और एक ऊन का कंबल दिया।
ही आस्क्ड देम टू शेयर दीज थिंग्स अमंग देमसेल्फ, और उसने कहा कि इन चीज़ों को आपस में बांट लें। अमित वॉज कनिंग मैन, अमित जो है बहुत ही कनिंग यानी कि वो बहुत ही चतुर है, चालाक है, मतलब वो छलिया है थोड़ा, ठीक है। ही टोल्ड हिज ब्रदर लेट अस शेयर द ऑब्जेक्ट इक्वली, वो अपने भाई को कहता है चलो बराबरी से चीज़ें बांट लेते हैं। आई विल कीप द फ्रूट्स यू कीप द ट्री, मैं फल रखूंगा इस आम के पेड़ के, तुम पेड़ रख लो। आई विल कीप द लैम्प ड्यूरिंग द नाइट एंड यू कैन कीप इट ड्यूरिंग द डे, मैं रात के दौरान इस लैम्प को रखूंगा, तुम दिन के दौरान रख लो। आई विल कीप द ब्लैंकेट फॉर हाफ द ईयर ड्यूरिंग विंटर, यू कैन कीप इट फॉर हाफ द ईयर ड्यूरिंग समर। बाला अग्रीड, वो क्या कहता है कि भाई मैं ये जो ऊन वाली ब्लैंकेट है इसको आधे साल रखूंगा, मतलब ठंडी के मौसम में आधे साल अपने पास रखूंगा, गर्मी में तुम अपने पास रख लेना। बाला जो है वो इस सौदे के लिए मान जाता है। इज दिस अ फेयर वे ऑफ शेयरिंग, क्या ये बांटने का सही तरीका है? बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इज देयर अनदर वे टू शेयर इट फेयरली, क्या कोई और तरीका है जिससे इसको फेयरली यानी सही से बांट सकते हैं? बिल्कुल जी, जैसे कि ये लोग फल आधे आधे बांट लेते, ठीक है। जो लैंप है उसको ऐसे रख सकते थे कि एक रात तुम रख लो, दूसरी रात मैं रख लूंगा, और जो ऊन का कंबल है अगर वो बड़ा है तो दोनों साथ में सोकर उसको शेयर कर सकते थे, ठीक है। चलिए, लेट अस डू, हेयर आर सम मैंगो, शेयर देम इक्वली बिटवीन द टू चिल्ड्रंस। यहाँ पे कुछ आम दिए हुए हैं, आपको दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांटने होंगे। तो भाई कितने आम हैं? 1 2 3 4 5 6, दे दो, एक आम इसको, 2 आम इसको, और 3 आम, 4 आम, 5 आम, 6 आम। लो जी, बट गया, 3-3 हो गए सबके। हाफ एंड डबल, देखिए अभी तक हम लोगों ने हाफ यानी कि आधे के बारे में पढ़ा था, अब ये डबल यानी दुगने के बारे में हमको पढ़ाने वाले हैं। देखो, आधे का मतलब क्या था कि कोई एक चीज है उसका आधा, जैसे कि एक पराठे का आधा पराठा, ठीक। 4 केले का 4 किलो का 2 केला आधा, 24 चिक्की का 12 चिक्की, ठीक। लेकिन अब हम लोग दुगना यानी कि डबल पढ़ने वाले हैं, मतलब एक पराठे का 2 पराठा, ठीक है। 4 किलो का 8 केला। हाफ में क्या होता था? डिवाइड बाय 2, हाफ के अंदर हम लोग क्या करते थे? 2 से डिवाइड कर लेते थे। डबल के अंदर हमको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो डबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बच्ची क्या कह रही है? आई हैव हाफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट यू हैव। लड़की क्या कह रही है कि मेरे पास तुम्हारे जितने मार्बल हैं उनके आधे मार्बल मेरे पास है। लड़की कह रही है आई हैव डबल द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट यू हैव, मेरे पास तुम्हारे जो कंचे हैं उनका डबल है। इस लड़की के पास में है 3, इसके पास में है 6, ठीक है। जो 3 होता है वो 6 का आधा होता है, डिवाइड करके देख लो। 6 को भैया 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में आएगा? ये 2 3 जा 6, कट गया, आंसर कितना है? 3। अच्छा, 3 का डबल क्या होता है? 3 का डबल निकालने के लिए 3 × 2 कर लो, तो 3 2 जा क्या होता है? 6। 3 का डबल होता है 6, मतलब कि जो 6 है वो 3 का डबल है और जो 3 है वो 6 का आधा है, ठीक। फिल इन दी फॉलोइंग ब्लैंक यूजिंग डबल और हाफ, आपको डबल और हाफ का इस्तेमाल करते हुए इन खाली जगहों को भरना होगा, ठीक। इसके पहले दिया है 4 मार्बल्स आर, खाली जगह ऑफ 8 मार्बल्स। 4 कंचे 8 कंचे के क्या हैं? भाई 4 कंचे 8 कंचे के क्या हुए? आधे ही तो हुए। 4 कंचे जो हैं वो 8 के आधे हुए कि नहीं हुए? तो यहां पे हाफ भर लो। 8 मार्बल्स आर, खाली जगह ऑफ 4 मार्बल्स। 8 कंचे 4 कंचे के क्या हुए? तो भाई 4 कंचे का डबल ही तो 8 होता है, तो ये हो गए डबल, ठीक है। 10 मार्बल्स आर, खाली जगह ऑफ 5 मार्बल्स। 10 कंचे 5 कंचे, 10 कंचे 5 कंचे के क्या हुए? डबल हुए, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 5 मार्बल्स आर, खाली जगह ऑफ 10 मार्बल्स। जो 5 कंचे हैं वो 10 कंचों के क्या हुए? आधे हुए, यानी कि हाफ हुए, ठीक। ऐसे करना, इसको बहुत आसान है। हाफ करने के लिए डिवाइड बाय 2 और डबल करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक। चलिए, गेस हु आई एम, यूज द क्लूज टू फाइंड द राइट फ्रैक्शन, टिक करेक्ट द करेक्ट बॉक्स फ्रॉम द गिवन 3 ऑप्शंस। क्या कह रहा है भाई? क्लूज का इस्तेमाल करके आपको सही ऑप्शन को ढूंढना होगा और जो भी है उस पर टिक लगाना होगा, ठीक है। जैसे कि क्लूज मेरे क्या दिए हुए हैं, सबूत मेरे क्या दिए हुए हैं? आई हैव लेस देन डबल ऑफ 3, मैं 3 के डबल से आता हूं, तो भाई 3 का डबल कितना होता है? 3 × 2 क्या हो गया? 6, मतलब मैं 6 से कम हूं। आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 8, 8 के आधे से ज्यादा, तो 8 का आधा कितना होता है?
8 का आधा 2 से डिवाइड कर लो, आंसर है 4। मतलब कि ये नंबर क्या है, ये नंबर 4 से ज़्यादा है 6 से कम, तो ये नंबर क्या हुआ, 5 ही तो हुआ भाई। 4 से ज़्यादा 6 से कम 5 ही तो होता है। चलो सेकंड वाला क्या कह रहा है, आई हैव लेस देन डबल ऑफ 4 मार्बल्स। मेरे पास 4 कंचों के डबल से कम है। तो 4 कंचों का डबल क्या होता है, तो 4 इंटू 2 कर लोगे, आंसर आया 8। 4 का डबल होता है 8, यानी इसके पास में 8 से कम कंचे हैं। ठीक। आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 10 मार्बल्स। मेरे पास 10 कंचों के आधे से ज़्यादा है। तो 10 कंचे का आधा कितना हुआ, तो 10 डिवाइड बाई 2 कर लो, कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है। मतलब आंसर हो गया 5। मतलब मेरे पास 5 से ज़्यादा 8 से कम है। तो भाई 5 से ज़्यादा 8 से कम कौन सा नंबर है, ढूंढ लो। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 है, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। लो जी, यही हो गया, यही हो गया। 6 मेरा 5 से क्या है, ज़्यादा है, और 8 से कम, यही इसका आंसर है। चलिए, when a whole shared equally among 4 people, each share is called quarter। क्या कह रहा है कि जब हम किसी एक चीज को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटते हैं तो उसको हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में का एक हिस्सा, यानी कि 4 बराबर में का एक हिस्सा। जैसे कि यहाँ पे इस चिक्की को देखो, 4 बराबर हिस्से है कि नहीं है, तो इसका जो एक हिस्सा है ये मेरा क्या कहलाएगा, क्वार्टर कहलाएगा। ठीक है बच्चों। What part of चिक्की did each get? हर बच्चे को क्या मिलेगी, चिक्की का कौन सा हिस्सा मिलेगा, तो ये वाला हिस्सा मिलेगा। How many quarters in a whole? एक पूरे में कितने क्वार्टर होते हैं, तो एक पूरे में 4 क्वार्टर्स होते हैं। मतलब 4 बराबर हिस्से मिलकर मेरा एक पूरे बड़ा हिस्सा बनाएंगे। Let us do क्वेश्चन नंबर 1। टिक दी ऑब्जेक्ट दैट शोज क्वार्टर। आपको उन ऑब्जेक्ट्स, उन चीज़ों को टिक करना होगा जो कि क्वार्टर दर्शाते हैं। क्वार्टर का मतलब अभी बता चुका हूँ, 4 बराबर में का एक हिस्सा। ठीक है, तो जो चीज़ें हमारी 4 बराबर हिस्सों में बटी हुई हैं उनको टिक लगाओ। ये बटी है, बिल्कुल बटी है। क्या ये 4 बराबर हिस्सों में है, नहीं। ये देखो कितना बड़ा हिस्सा है, कितना छोटा हिस्सा है, तो ये नहीं। क्या ये 4 बराबर हिस्सों में बटी है, नहीं, ये तो 2 में ही बटी है। क्या ये 4 बराबर हिस्सों में बटी है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ड्रॉ लाइन टू मेक अ क्वार्टर ऑफ द फॉलोइंग। आपको लाइन ड्रॉ करके इनमें क्वार्टर बनाना होगा, मतलब इनको 4 हिस्सों में बांटना होगा। तो भाई बांट लो, एक लाइन इधर से खींच लो, एक लाइन इधर से खींच लो, 4 हिस्सों में बट गया। देखो मेरी लाइन थोड़ी आड़ी तिरछी है, लेकिन आपको स्केल से बढ़िया लाइनें खींचनी है। यहाँ पराठे में एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, बन गया। फूल में एक लाइन तिरछी इधर से कर लो और एक लाइन इधर से कर लो, हो गया। इसमें भी एक लाइन इधर से कर लो और एक लाइन इधर से कर लो, खत्म कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ड्रॉ द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स एंड कंप्लीट द होल। आपको बचे हुए 3 हिस्सों को ड्रॉ करना, तो ये लो मैंने ड्रॉ कर दिया है। हालांकि उतना अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ है, बट ड्रॉ हो गया बस। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ड्रॉ द रिमेनिंग क्वार्टर्स टू कंप्लीट द होल। इस पूरे को पूरा करने के लिए जो बचा हुआ हिस्सा इसको ड्रॉ करो। तो ये ऐसे ड्रॉ कर दो, इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, हो गया इसका भी आंसर। चलिए हाफ और क्वार्टर, टिक द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक बिलो। खाली जगह को भरने के लिए आपको सही शब्द को टिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बच्चियाँ हैं, ठीक है। इसके में 8 चिड़िया हैं, इसने 4 को रंगा हुआ है, यानी कि इसने आधों को रंगा हुआ है। और इसके में 8 चिड़िया हैं, इसने 2 को रंगा हुआ है। 8 कहाँ गया, हाँ, इसमें 8 चिड़िया हैं, इसने 2 को रंगा हुआ है। तो इसने क्या, इसने सिर्फ 1 क्वार्टर चिड़ियों को रंग रखा है। ठीक, अच्छा, अगर कोई नंबर दिया हुआ है उसका आपको क्वार्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे। अगर कोई नंबर दिया हुआ है आपको उसका क्वार्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान होता है। आधा निकालने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, क्वार्टर निकालने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ये एक पॉइंट ध्यान देना। हाफ के लिए अगर हाफ निकालना है तो डिवाइड बाय 2 करो, और अगर क्वार्टर निकालना है, अगर मुझको क्वार्टर निकालना है तो डिवाइड बाय 4 करो। ठीक है, ये ध्यान देना। हाफ के लिए 2 से डिवाइड, क्वार्टर के लिए 4 से डिवाइड। ठीक, चलो। शबनम हैज़ कलर्ड, खाली जगह। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन चुनने होंगे इनमें से, ऑफ द बर्ड्स। शबनम ने कितने चिड़ियों को रंगा है, तो कितनी टोटल चिड़िया है, 8। कितनी रंगी, 4, तो ये क्या हो गया, हाफ। ठीक है। मुक्ता हैज कलर्ड हाफ अ क्वार्टर ऑफ बर्ड्स। तो मुक्ता की टोटल चिड़िया कितनी रंगी हैं, टोटल कितनी है, 8। कितनी रंगी है, 2, तो ये क्या हो गया, क्वार्टर। क्या हो गया, क्वार्टर। देखो 8 का क्वार्टर क्या होगा, 8 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा, आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी 8 का क्वार्टर हुआ 2। 2 रंगी है, मतलब इसने कितने क्वार्टर रंगा है, खत्म कहानी।
ठीक। शबनम हैज कलर्ड हाफ स्लैश डबल द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट मुक्ता हैज कलर्ड। शबनम ने मुक्ता के मुकाबले कितनी चिड़ियों को रंगा है? तो भाई शबनम ने रंगा है 4 को, मुक्ता ने रंगा है 2 को, यानी शबनम के मुक्ता के मुकाबले शबनम ने दुगनी चिड़ियों को रंगा है। भाई इसकी मुक्ता की 2 चिड़िया रंगी है, 2 का दुगना क्या होता है? 4 होता है, जो कि इसने शबनम ने रंगा है। तो मुक्ता के मुकाबले शबनम ने डबल चिड़ियों को क्या किया है? रंगा है। चलो ये तो गया इसका आंसर। लक्षान्य एंड पीहू हैव 16 फ्लावर्स ईच। लक्षान्य और पीहू दोनों के पास में 16-16 फूल हैं। लक्षान्य टाइड हाफ स्लैश अ क्वार्टर ऑफ हर फ्लावर्स। लक्षान्य ने आधे या फिर क्वार्टर, आपको बताने कि लक्षान्य ने आधे फूल बांधे हैं कि क्वार्टर यानी कि 1/4 बांधे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले ना हम लोग ये निकाल लेते हैं कि 16 यानी 16 फ्लावर्स का हाफ कितना होगा और क्वार्टर कितना होगा। तो भाई 16 फ्लावर्स हैं, है कि नहीं है? 16 फ्लावर्स का हाफ निकालने के लिए 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 की टेबल में 16 कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है, ठीक है। और क्वार्टर निकालने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, अभी मैंने आपको आगे बताया था। तो 4 की टेबल में 16 आता है 4 बार में, 4 4 जा 16, ठीक। तो हाफ का मतलब 8 फूल और क्वार्टर का मतलब 4 फूल। तो लक्षान्य ने कितने बांधे? 1 2 3 4 बांधे, मतलब उसने क्वार्टर बांधा है। पीहू टाइड हाफ स्लैश अ क्वार्टर ऑफ हर फ्लावर्स। पीहू ने कितने फूल बांधे हैं? तो पीहू के फूलों को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 फूल पीहू ने बांधे हैं। और 16 का आधा होता है 8, यानी कि हाफ फ्लावर्स पीहू ने बांधे हुए हैं। लक्षान्य टाइड हाफ स्लैश डबल द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट पीहू टाइड। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि लक्षान्य ने पीहू के कंपैरिजन में कितने फूल लटकाए हैं। तो भाई लक्षान्य ने 4 फूल बांधे हैं और पीहू के में है 8 फूल, ठीक। 4 8 का आधा होता है कि नहीं होता है? जो 4 है वो 8 का हाफ होता है कि नहीं होता है? भाई 8 को 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 बार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये जो 4 है, ये जो मेरा फूल है, 4 है, ये क्या है? 8 का आधा है। मतलब ये जो मेरा 4 फूल है, ये मेरे 8 फूल का आधा है। मतलब भाई ये जो बच्ची है लक्षान्या, इसने पीहू के कंपैरिजन में आधे फूल यानी हाफ फूल्स बांधे हैं। चलिए, क्वार्टर्स एंड होल। अब देखो यहां पे ना डायग्राम की मदद से समझा रहे हैं कि क्वार्टर क्या होता है और होल क्या होता है। तो एक क्वार्टर का मतलब क्या होगा कि कोई चीज है उसके 4 बराबर हिस्से किए गए, उसमें का एक हिस्सा। 2 क्वार्टर्स का मतलब होता है हाफ, यानी कि 4 बराबर हिस्से में क्या 2 हिस्सा। 3 क्वार्टर्स का मतलब क्या है कि भाई 4 बराबर हिस्से उसमें का 3 हिस्सा। और 4 क्वार्टर्स का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, ठीक। लेट्स टिक द शेप बिलो दैट शोज 3 क्वार्टर्स। आपको नीचे उन तस्वीरों को, उन पिक्चर्स को, उन शेप्स को टिक करना होगा जो कि 3 क्वार्टर्स दिखाएं, मतलब 3/4 दिखाएं, मतलब 4 में के 3 ऐसे हिस्से दिखाएं। तो देखो, क्या इसमें 4 बराबर हिस्से हैं? क्या इसमें से 3 रंगे? बिल्कुल रंगे, ये हो गया। क्या इसमें 1 2 3 4 बराबर हिस्से हैं? 3 रंगे, ये भी हो गया। इसमें 1 2 3 4 हिस्से नहीं, कितने रंगे हैं? 2 रंगे, तो ये नहीं होगा। इसमें 2 हिस्से हैं, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 हिस्से हैं लेकिन सिर्फ 1 रंगा है, तो ये तो 1/4 हो गया, ये भी नहीं होगा। इसमें देख लो 4 बराबर हिस्से, 3 रंगे, यानी कि ये 3/4 हो गया, बहुत सही। इस वाले में देख लो 1 2 3 4 हिस्से लेकिन 2 रंगे, ये भी नहीं होगा। और इसमें 1 2 3 4 हिस्से, इसमें से 3 रंगे, ये होगा, ठीक। चलो जी, कलर दी शेप्स बिलो टू शो द फ्रैक्शन एज इंस्ट्रक्टेड। नीचे हमारे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उस हिसाब से आपको इनको रंगना होगा। तो चलो कर देते हैं। तो 2 क्वार्टर्स यानी कि आपको क्या करना है? 2 हिस्सों को रंगना है, तो ये मैंने रंग दिया। 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर को रंगना था, रंग दिया। 3 क्वार्टर्स, 3 को रंगना था, रंग दिया। 4 क्वार्टर्स मतलब होल, पूरे को रंगना है, रंग दिया। 3 क्वार्टर्स 3 रंग दिए, और 1 क्वार्टर ये मैंने एक हिस्सा इसका रंग दिया, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? 3 वाले में ड्रॉ लाइन एंड कलर द शेप्स बिलो टू शो द फ्रैक्शन एज इंस्ट्रक्टेड। लाइनों को ड्रॉ करके आपको शेप्स को बनाना होगा। जैसे कि पहले दिया हुआ है 2 क्वार्टर्स। 2 क्वार्टर्स के लिए आप क्या करो? ऊपर वाले शेप को आप 4 बराबर हिस्सों में बांट लो, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक काम करो, इसको 2 ही में बांट लो। इसको ऐसे लाइन खींच के 2 में बांट लो और इन दोनों का रंग लो। वैसे 4 में बांट लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरीके से 4 हो जाएगा। एक सेकेंड, एक लाइन ऐसे आएगी और एक लाइन ऐसे आनी चाहिए, ठीक। और इसमें से 2 हिस्सों को रंग कर लो।
चलो, इसमें एक क्वार्टर को रंगना है तो इसको 4 हिस्सों में बांट लो, एक ये 4 हो गया और कोई एक हिस्सा रंग लो। इसको 3 में आपको मतलब 3 क्वार्टर्स में रंग करना है तो पहले तो इसको बांट लो, इधर से जोड़ लो, इधर से जोड़ लो और इधर से जोड़ लो और 3 हिस्सों में इसके आप रंग भर लो। ठीक, नहीं रुको, इसके 4 हिस्सों में बांटो, इसको ना 4 हिस्सों में बांटो। तो उसके लिए एक लाइन को इधर से ले लो, स्टार बचेगा, नहीं 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 स्टार नहीं, ऐसे मत लो, ऐसे मत लो, ऐसे मत लीजिए, गलत हो जाएगा। एक काम करिए, एक को आप ऐसे ले लीजिए, ठीक है, ये हो गया, और एक को ऐसे ले लीजिए। क्या ये बराबर है सारे? नहीं, बराबर नहीं हो रहे। तो एक काम करो, इसको ऐसे ही जोड़ लो, इसको इस तरीके से ही जोड़ लो। हमारे क्या हो गए, 6 हिस्से हो गए, अब इसमें से 3 हिस्सों को रंग दो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। चलो, 4 क्वार्टर्स, इस वाले में 4 क्वार्टर्स यानी 4 हिस्से बनाओ, 4 को रंग दो। 3 क्वार्टर्स, 4 हिस्से बनाओ, 3 को रंग दो। और 1 क्वार्टर यानी कि एक ही क्वार्टर को करना है तो भाई ऐसे बनाओ और एक हिस्से को रंग दो। ठीक, देखो इसमें ना ड्राइंग में ये वाला गलत है एक, ठीक है, मैंने ना वो क्या बोलते हैं, जब मैं इसको कर रहा था तब मैंने ध्यान नहीं दिया था, और ये वाला गलत है, ये दोनों गलत है, बाकी सब सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, हेयर इज अ रेक्टेंगल विच शोज क्वार्टर्स, डिस्कस हाउ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जो कि हमारा क्वार्टर्स दिखा रहा है। तो पहले तो काउंट कर लेते हैं इसमें टोटल कितने बॉक्सेस है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 × 4 होता है 16, 16, यानी कि टोटल कितने हिस्से हैं, 16 हिस्से हैं। अच्छा, मैं देख सकता हूँ 4 ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं, मतलब हर रंग के 4-4 डिब्बे हैं। ठीक, और 16 का क्वार्टर कितना होता है, 16 का क्वार्टर होता है मेरा 4। ठीक है, तो ये मेरे क्या क्वार्टर्स दिखा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, शो क्वार्टर्स एंड हाफ इन डिफरेंट वे इन द ग्रिड गिवन बिलो। नीचे दी हुई ग्रिड में आपको क्वार्टर्स और हाफ को दिखाना होगा। तो भाई बहुत आसान है, गिन लो टोटल कितने बॉक्सेस है पहले तो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 5 × 4, 5 4 होता है 20। ठीक है, तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 20 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आएगा 10। ठीक है, और 20 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आंसर आएगा 5। ठीक, तो इसमें आप 10 को रंग सकते हो, फिर 5 को रंग सकते हो, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ऐसे ही करके आपको ये सारे भी सॉल्व करने हैं। आपको अलग अलग तरीके से इसमें कलर करके डिफरेंट तरीके से क्वार्टर्स और हाफ को दिखाना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यूज द फ्रैक्शन कार्ड फ्रॉम योर बुक टू फॉर्म अ होल। आपके बुक में जो फ्रैक्शन कार्ड मौजूद है उसका इस्तेमाल करके आपको होल यानी कि एक पूरी कंप्लीट शेप बनानी होगी। तो फ्रैक्शन कार्ड मुझे इस चैप्टर में तो नहीं दिखा, शायद हो सकता है आपकी बुक के आखिर में हो। अगर है आपके बुक में तो भाई आप खुद से उसको कंप्लीट कर सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, बस आपको एक पूरी शेप बनानी है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। चलो, तो दोस्तों ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में जो हमारा चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।